नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी बहुत छोटी सी है पर बहुत गहरी। इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं, एक ताला, एक चूहिया और एक ऐसा इकरार जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हम देखेंगे कि कैसे ये मामूली सी चीजें मिलकर एक कमाल की इमोशनल कहानी बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए। घर में फिर वही सूनापन लौट आया। ऐसा लगता है जैसे वो खामोशी सुनाई दे रही है ना? ये सिर्फ एक खाली घर नहीं है, बल्कि 2 लोगों के बीच का एक इमोशनल खालीपन है। बस ये एक लाइन पूरी कहानी का टोन सेट कर देती है। तो पहला हिस्सा है एक शांत घर। देखिए, कोई भी अच्छी कहानी पहले एक सेटअप तैयार करती है। मतलब वो हमें बताती है कि किरदारों की दुनिया है कैसी, असली खेल शुरू होने से पहले माहौल क्या है। और यहाँ पे जो सिंबॉलिज्म है उस पर गौर कीजिए। वो फिजिकली दूर हैं, संतोष अपने कमरे में, मुस्कान अपने कमरे में, और ये दूरी सीधे सीधे उनकी इमोशनल दूरी को दिखाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लोग अलग अलग हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि घर खुद एक किरदार बन गया है जो उनके बीच की खामोशी और दूरी को बयां कर रहा है। तो फिर इस शांत, तनाव भरे माहौल को तोड़ता क्या है? खैर, अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसे कहते हैं इंसाइटिंग इंसिडेंट। मतलब वो एक चिंगारी जो सब कुछ बदल कर रख देती है। अब जरा इसे सुनिए, मुस्कान की आवाज और उसमें छिपी चालाकी। राइटर हमें साफ साफ बताता है कि ये सिर्फ डर नहीं है, उसकी आवाज में कई लेयर्स हैं। और यहीं से कहानी में एक मिस्ट्री शुरू होती है। क्या वो सच में डरी हुई है या कुछ और ही चल रहा है? ये ना शो डोंट टेल का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमें ये नहीं बताया गया कि वो चालाक है, बल्कि हमें ये महसूस कराया गया है उसकी कांपती हुई आवाज और उसकी मासूमियत के जरिए। और यही चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये डर असली है या ये एक बहुत ही क्लेवर गेम की शुरुआत है। और अब खेल शुरू होता है। हम कहानी के अगले पड़ाव पर आ गए हैं, जहां मुस्कान का प्लान सामने आता है और हर छोटी हरकत के साथ टेंशन बढ़ती जाती है। ये सब कुछ माहौल बनाने के बारे में है। मंद रोशनी, बाहर बारिश की रिमझिम, लेकिन जो असली क्लू है ना, वो है छिपी हुई मुस्कान। बस यही वो पल है जब हमें और संतोष को पता चल जाता है कि ये डर का मामला नहीं है, ये एक खेल है, और जो माहौल है वो इसे और भी ज्यादा इंटीमेट बना देता है। और उसके प्लान की खूबसूरती देखिए, कितनी सिंपल है। बस 4 आसान से स्टेप्स। मदद के लिए बुलाना, उसे कमरे में आने देना, और फिर दरवाजा अंदर से लॉक कर देना। हर स्टेप धीरे धीरे टेंशन को बढ़ाता है और हमें उस फाइनल मोमेंट की तरफ ले जाता है। और बस यहीं पर सब कुछ पलट जाता है। यह है कहानी का टर्निंग पॉइंट। खेल खत्म, बहाने खत्म, ताला लग चुका है और अब वो अपनी फीलिंग्स को फेस करने से भाग नहीं सकते। और फिर वो कह देती है, ये है सच्चाई का पहला पल। न कोई चूहा, न कोई खेल, बस एक सीधी बेबाक ख्वाहिश। वो सब कुछ साफ साफ सामने रख देती है। और संतोष का रिएक्शन? बस एक शब्द, क्यों। सोचिए कितना पावरफुल है ये एक शब्द। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह की चुनौती है, एक रिक्वेस्ट है। वो जानना चाहता है कि इस खेल के पीछे की सच्चाई क्या है, और इसका जो जवाब आता है ना, वही इस पूरी कहानी का दिल है। और ये रहा जवाब, पूरी कहानी का इमोशनल क्लाइमैक्स। यहां पर जो बनावटी डर था, उसकी जगह एक असली, एक कमजोर डर ले लेता है। ये चूहे का डर नहीं है, ये अकेलेपन का डर है, ये एक कन्फेशन है। इस बदलाव को देखिए जरा। कहानी चूहे के डर से शुरू होकर मैं तुम्हारे बिना सो नहीं सकती तक पहुंच जाती है। मतलब जो बहाना था वो एक गहरी और कमजोर सच्चाई बताने का बस एक जरिया बन गया। ये कहानी कभी चूहे के बारे में थी ही नहीं, ये तो हमेशा से कनेक्शन के बारे में थी। और संतोष का रिएक्शन समझना भी उतना ही जरूरी है। जैसे ही वो उसकी असली फीलिंग्स को देखता है, चेहरे का लाल होना, आंखों में चमक, उसका सारा गुस्सा पिघल जाता है। और जब वो कहता है ठीक है, तो वो इमोशनल सर्किट पूरा हो जाता है। उसने सिर्फ सुना नहीं, उसने समझा है। तो इस बड़े इमोशनल कन्फेशन के बाद कहानी कहाँ जाती है? अब हम आते हैं इसके रेजोल्यूशन पर। एक नई सुबह। चलिए देखते हैं कि कैसे उस एक पल ने उनके रिश्ते में सब कुछ बदल दिया। कन्फेशन के बाद जो होता है वो बहुत ही नर्म और खूबसूरत है। हाथ पकड़ना, पलकों पर एक छोटा सा किस, ये फिजिकल कनेक्शन के वो शांत पल हैं जो उनकी नई इमोशनल नज़दीकी को और मजबूत करते हैं। इंटीमेसी बड़े बड़े जेस्चर्स में नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे खामोश पलों में मिलती है। और यही इस कहानी का सेंट्रल थीम है।
और एक पैराडॉक्स भी, कि कैसे एक फिजिकल रुकावट, मतलब एक ताला, एक इमोशनल रुकावट को तोड़ने की चाबी बन गया। है ना अजीब कि कभी-कभी बंद दरवाजे ही दिलों को खोल देते हैं। और कहानी हमें अगली सुबह की इस खूबसूरत तस्वीर के साथ छोड़ जाती है। कमरे में हल्की रोशनी, एक सुकून और सुरक्षा का एहसास। दरवाज़ा भले ही अब भी बंद हो, लेकिन उनके बीच की इमोशनल दीवारें गिर चुकी हैं। ये सिर्फ एक नई सुबह नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, क्या कभी-कभी ताले दरवाजों से ज्यादा दिलों को खोलते हैं? ये एक ऐसा ख्याल है जो इस छोटी सी प्यारी सी कहानी के खत्म होने के काफी देर बाद तक जहन में रहता है।